कैसे हो? मैं सुधा एस बघेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मैथ्स बाय सुधा एस बघेल में यूट्यूब पर। आज हम कक्षा 8 में चैप्टर 14 गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पहले हम गुणनखंड सीख चुके हैं कक्षा 6 में, 4 में और 5 में, 7th में। तो यहाँ पर हम नॉर्मली बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणनखंड किस प्रकार का होता है। तो आपने जो सीखा वो किस तरह से था। जैसे 20 है, इसका गुणनखंड तो हमको ये देखना है कि 20 किस पहाड़े में आता है। पहले तो गुणनखंड की अगर बात करें तो हम जिस संख्या का हमको गुणनखंड निकालना होता है वो संख्या एक और स्वयं की उसका गुणनखंड जरूर होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड एक और वो संख्या खुद जरूर होगा। अब ये देखना है कि किस किस पहाड़े में वो संख्याएं आती हैं। तो यहाँ हम 20 की बात कर रहे हैं तो 2 दाम 20 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 10 दूनी 20 होता है, 20 से कम 20 होता है। इस प्रकार 5 चौक 20 भी होता है। तो इनको हमको इसका गुणनखंड हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 1 2 4 5 10 20। मतलब 20 का जो गुणनखंड है वो क्या हो गया आपका? 1 2 4 5 10 और 20। इसी प्रकार बीजी व्यंजकों के गुणनखंड भी होते हैं। ये आपको दिया है 5xy, इसको हमने गुणे में लिख दिया 5 गुणे x गुणे y। इसी प्रकार से आपका 4x स्क्वायर y है, x स्क्वायर है। यहाँ पर 4 का गुणनखंड आपका कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 x स्क्वायर है। x को 2 बार गुणे में करके लिखना है y। आइए अब हम बात करते हैं सार्व गुणनखंड की, मतलब कॉमन लेना। कॉमन किस प्रकार से लिया जाता है? एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ 2x + 4 है। 2x का आप देखेंगे कि 2x का गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे x और 4 का 2 गुणे 2। यहाँ पर इसका गुणनखंड हमने लिखा, 4 का भी गुणनखंड लिखा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, बीच में प्लस का निशान है दोनों ब्रैकेट में। तो ये दोनों 2 को हमने बाहर ले लिया। इस ब्रैकेट में क्या बचा? x, यहाँ प्लस का निशान और यहाँ पर 2। अगर प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए। इस प्रकार से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हम और एग्जाम्पल देख रहे हैं 15 स्क्वायर माइनस 10 AB 15। अब अपने को क्या थोड़ा सा दिमाग लगाने का कि एक ऐसा छोटा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। 15 और 10 किस पहाड़े में आते हैं इसका मसा देखने का। तो 5 के पहाड़े में आपका 15 भी आता है, 10 भी आता है। तो 5 यहाँ पर देखिए a स्क्वायर और a, जिसकी कम घात हो उसको बाहर ले लेंगे हम। यहाँ भी b बाहर आ गया, 5a बाहर आ गया इसका। अब 5 को हम किस संख्या से गुणा करेंगे? 15 आएगा। तो 5 3 15, तो यहाँ 3 आया। 1 a बाहर है इसलिए 1 a बचा। यहाँ भी 1 भी बाहर है इसलिए 1 भी बचा, तो ये 3 a भी हो गया। माइनस 5 दूनी 10 और यहाँ a भी है तो ये a भी तो ऑलरेडी बाहर है इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 5ab ब्रैकेट में 3ab - 2। यहाँ पर देखिए xy + 3x + 2y + 6। यहाँ पर हम 2 की जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर x दोनों में हमने x को कॉमन ले लिया, बचा क्या? y + 3। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या? y प्लस यहाँ 6 है तो 2 3 6। 2 को किस संख्या से हम गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इनका गुणा करेंगे तो आपका ये आना ही चाहिए, वो भी चिन्ह के साथ। जनरली कॉमन लेने में कैसा होता है? अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर की संख्याएं जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? बदल जाती हैं। यहाँ पर x + 2 आपका ये एक ब्रैकेट बना और y + 3 ये आपका एक और ब्रैकेट बना। यहाँ आपके 2 ब्रैकेट बन रहेंगे। तो ब्रैकेट आपके अगर x + 2 पहले आता है या y + 3 बाद में आता है ब्रैकेट, तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे कि a + b का होल स्क्वायर होता है। तो इसका आप जब विभाजन करते हैं तो कैसे होता है? पहले पद का वर्ग + 2 प्रथम पद द्वितीय पद प्लस दूसरे पद का वर्ग, यानी a² + 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पर a - b है तो यहाँ पर a² - 2ab + b स्क्वायर हो जाएगा। आइए इसके सवाल हम देखते हैं किस तरह से होंगे एग्जाम्पल में कि 25x² + 40x + 16। 25 का 5x हो गया, इसका स्क्वायर प्लस 2 प्रथम पद द्वितीय पद प्लस 16 का कितना हो गया? 4x स्क्वायर। अगर मान लो हमको ये नहीं आता कैसे लिखना है, आप प्रथम पद निकालिए, अंतिम पद निकालिए। यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर आप ये वाला उठाकर यहाँ रख दीजिए और इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए, है ना इजी। दूसरा हम देखते हैं 4 फिर
ये प्रथम पद आया आपका, प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, और ये 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए दूसरा सवाल कि 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49, 4x का 2x स्क्वायर हुआ माइनस 2, आप ये ब्रैकेट बनाकर छोड़ दीजिए, 49 का 7x स्क्वायर हो गया। अब पहले ब्रैकेट में आप पहला पद डालेंगे, दूसरे में दूसरा डाल देंगे, अब 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब अगर कोई पदावली में पहला पद आपका वर्ग है माइनस दूसरा पद आपका वर्ग में है, तो आप इस तरह से उसका गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए कि 25x स्क्वायर माइनस 1, तो 25 का 5x स्क्वायर माइनस, इसको स्क्वायर में डाल दीजिए, 1 का स्क्वायर, इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। यहाँ भी यही है आपका 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 121, तो 9 का 3, x स्क्वायर का x, y का y, होल स्क्वायर कर दिया आपका, माइनस 121 का आपका 11 होता है वर्गमूल, तो 11 का वर्ग, 3xy माइनस 11, 3xy प्लस 11। आप प्लस वाले ब्रैकेट को भी पहले लिख सकते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कुछ और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, गुणनखंड करें। जैसे आपका ये एग्जाम्पल है कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ कोई सहगुणक नहीं है, अगर कोई सहगुणक होता है तो वो लें, नहीं है तो यहाँ पर एक सहगुणक माना जाता है, मतलब 1 और ये 8, यानी कितना हुआ 8। तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसका गुणा करने पर 8 आए और जिसको जोड़ने पर 6 आए, निशान आपको डिसाइड करना है प्लस या माइनस का। तो हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। हम ये देखेंगे कि 8 किस पहाड़े में आता है, तो 2 चौक 8, यहाँ पर प्लस 6 है, यहाँ पर प्लस 6 है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, 2 चौक 8 यानी कि प्लस 2 प्लस 4 रखते हैं आप, तो प्लस 6 आता है। तो आप यहाँ पर इसका गुणनखंड कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8, आप 4x भी मतलब पहले रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को आप कॉमन लेंगे, आप x को बाहर रखा है हमने, क्या बचेगा x प्लस 2, इनमें से क्या बचेगा आपका 4, फिर x और 4 दूनी 8 यानी x प्लस 2, दोनों ब्रैकेट सेम आए आपके, यहाँ लिख दीजिए, बचा क्या आपका x प्लस 4। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 56, यहाँ पर आप देखिए माइनस 56 है, यहाँ पर सहगुणक 1 है इसलिए 1 लेंगे, ठीक है। तो 1 का गुणा माइनस 56 से करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस 56, मतलब अपने को माइनस 56 लाना है। तो इसका पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 7 8 56 होता है, 56 तो आ गया आपका, ठीक है, लेकिन आपको माइनस लाना है, तो किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस बनाना पड़ेगा। बट हमारे मध्यम पद को आप देखिए, मध्यम पद में आपके माइनस दिया हुआ है, मतलब बड़ी संख्या आपको माइनस बनानी है और छोटी संख्या को प्लस रखना है, मतलब ये आप माइनस में बनाएंगे और ये आपका प्लस में रहेगा, तब आपका उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस 56। अब यहाँ रख दिया आपने x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56, x कॉमन लिया आपने, यहाँ पर आपका क्या बचा, x प्लस 7, माइनस 8 बाहर कॉमन में आया तो x माइनस बाहर आया है, इसलिए अंदर क्या चिन्ह बदल जाएगा, अब तो प्लस 8 सते 56। अब आपका ये ब्रैकेट ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा आपका बनेगा x माइनस 8। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये जो पदावली होती है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसको जानना हमको जरूरी हो जाता है। तो किस प्रकार से हम जान सकते हैं, मान लीजिए ये आपको पदावली दी गई है 16x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो ये बहुपदी आपका पूर्ण वर्ग है या नहीं, हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुपदी में 3 पद होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग पदावली में आपका 3 पद होता है। दूसरी बात है कि प्रथम पद और अंतिम पद दोनों कभी भी माइनस नहीं होते। उसके बाद में प्रथम पद और अंतिम पद कभी भी माइनस नहीं होते। अगर आपकी पदावली में प्रथम पद माइनस है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पदावली पूर्ण वर्ग नहीं है, अंतिम पद माइनस है तो आप बोल सकते पदावली पूर्ण वर्ग नहीं है। और एक बात कि आपका जो प्रथम पद है और अंतिम पद है ये आपका कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे 16x स्क्वायर का आप वर्गमूल निकालेंगे तो 4x निकल जाएगा, 4 का निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा। अगर इनमें से एक भी बात नहीं होती है तो पदावली पूर्ण वर्ग कहलाती नहीं है।
आगे हम देखते हैं कि बहुपद पूर्णवर्ग है तो उसका जो छूटा हुआ पद होता है वो किस प्रकार से होता है। इस तरह से आपको सवाल आते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ब्लैंक दे दिया है प्लस 49, तो यहाँ पर ये आपका प्रथम पद होता है, ये मध्यम पद या अंतिम पद कहलाता है। यहाँ पर आपका मध्यम पद नहीं है तो इनको आपको सूत्र के हिसाब से काम करना पड़ता है। इसका आप सूत्र लगाएंगे मध्यम पद बराबर 2 गुणे वर्गमूल में प्रथम पद गुणे अंतिम पद। यहाँ पर आप देखेंगे 2 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे 49, 2 गुणे एक्स स्क्वायर का आपने वर्गमूल निकाला, एक्स आया, 49 का 7 निकाला, इनका गुणा करेंगे तो आपका 14x आया। मतलब आपका मध्यम पद यहाँ पर क्या आना चाहिए, 14x। इस उदाहरण में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका अंतिम पद नहीं दिया गया है, तो अंतिम पद का सूत्र होता है मध्यम पद का वर्ग बटे 4 गुणे प्रथम पद। अंतिम पद और प्रथम पद का अगर आपको ज्ञात करना है तो सेम सूत्र होता है उसका, मध्यम पद का स्क्वायर, यहाँ 4 गुणे। अगर अंतिम पद निकाल रहे हैं तो यहाँ प्रथम पद लिखिए, प्रथम पद निकाल रहे हैं तो अंतिम पद लिखिए। अब इसका हम 20x स्क्वायर 4 गुणे 4x स्क्वायर इनकी कीमत रख देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है मतलब 20x प्लस 20x आपने 2 बार लिखा, 4 गुणे 4x, x का वर्ग है तो x गुणे x, 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, दोनों x से ये x कट गए, आपका बचा क्या 5 गुणे 5 यानी कि 25। तो यहाँ पर आपका अंतिम पद जो है वो कितना आएगा 25। इसी प्रकार ये वाले एग्जाम्पल में देखिए आपका यहाँ पर प्रथम पद नहीं है तो प्रथम पद का सूत्र है आपका मध्यम पद का वर्ग गुणे 4 गुणे अंतिम पद। यहाँ पर आपका मध्यम पद ये है और 4 गुणे अंतिम पद आपका कितना है 1 है। तो आप इस ढंग से उसको लिखेंगे तो ये आपका 4 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 2 एकम 2 और 2 सते 14, आपका बचा क्या -7x। यहाँ पर आपका बचा -7x तो आपका क्या बना 49x स्क्वायर। तो ये आपका प्रथम पद बन गया। इसी प्रकार आपको आते हैं बहुपदी के भाग। बहुपदी के भाग में नॉर्मली हम भाग देना आपको पता है कि यहाँ पर अगर संख्या में कैसा होता है 12 भागे 4 दिया मतलब 12 में आपको 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12, आपका उत्तर कितना आ गया 3। इसी प्रकार से ही सेम बहुपदी के भाग होते हैं, ज़्यादा वो नहीं होता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे 12x की 4 y की 3 z की स्क्वायर भागे 4x स्क्वायर y स्क्वायर z। यहाँ पर हमने लिख दिया 12x स्क्वायर लिख दिया और भाग में इसलिए यहाँ पर लिख दिया। आप देखिए 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। हमने घात और घातांक के सवाल सीखे हुए हैं। जानते हैं कि बहुपदी के भाग किस प्रकार से किए जाते हैं। तो बहुपदी के भाग में नॉर्मली हमको पता है कि जैसे मान लीजिए दिया है 12 भागे 4, तो 12 में आपको क्या करना है 4 का भाग देना है, 4 एकम 4, 4 3 12, आपका उत्तर कितना है 3 आया। इसी प्रकार से बहुपदी के भाग में भी होता है। अब ये एग्जांपल है आपका 12x स्क्वायर 12x की घात 4 y की 3 घात z की 2 भागे 4x स्क्वायर y स्क्वायर z। यहाँ पर हमने ये लिखा, उसके नीचे भाग में तो यहाँ चला गया अभी 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। अब आपको आपने घात और घातांक चैप्टर सीखा है, आपको पता होगा कि घात और घातांक में क्या होता है कि जब भी भाग में होती है तो 4 राशियों की घातें आपस में घट जाती है। यहाँ पर देखिए आपका 3 बचा, यहाँ x की 4 है, यहाँ x की 2 है तो 4 माइनस 2 हो गया। यहाँ y की 3 है, y की 2 है यहाँ पर तो ये घट गई आपस में। यहाँ y की z की 2 है, यहाँ z की 1 घात है तो ये घट गई। आपका उत्तर कितना आया 3, x की 4 में से 2 गई x स्क्वायर y z। तो इस प्रकार से बहुपदियों के भाग होते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।